जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। हम आपको इस वीडियो के अंदर इस वर्ष गोवर्धन पूजा कब है, वो क्यों मनाई जाती है, उसका महत्व और उसकी रस्में क्या है, वो जानकारी आपको देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोवर्धन पूजा इस वर्ष 22 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी, जो दिवाली का चौथा दिन है। यह दिन हिंदू संस्कृति में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब के राज्यों में एक विशेष स्थान रखती है। यह त्यौहार अभिमान पर भक्ति, अहंकार पर विनम्रता और प्रकृति एवं पशु पक्षियों के प्रति प्रेम की विजय का प्रतीक माना जाता है। भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की प्राचीन प्रथा पर आधारित गोवर्धन पूजा सद्भाव, कृतज्ञता और ईश्वरीय हस्तक्षेप में विश्वास का एक शाश्वत संदेश देती है। गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं, अब वो हम जानकारी आपको देना चाहेंगे। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है, प्रकृति की पूजा और उसके संरक्षक का प्रतीक है। इस त्योहार की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं के एक प्रमुख पात्र भगवान श्री कृष्ण की कथा से हुई है, जिन्होंने गोकुल में ग्रामीणों को प्रकृति के प्रति आस्था और कृतज्ञता के एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गोकुल के लोग हर साल वर्षा के देवता भगवान इंद्र की पूजा किया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंद्र उन्हें कृषि के लिए पर्याप्त वर्षा प्रदान करते हैं। इंद्र के प्रति उनकी आस्था को देखते हुए युवा कृष्ण जी ने उन्हें संसाधनों के एक प्राकृतिक स्रोत गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि यह उन्हें भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करता था। जीवन के स्रोत के रूप में प्रकृति का सम्मान करने की यह अवधारणा देवताओं से डरने से लेकर प्राकृतिक दुनिया की सराहना करने तक के एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। कृष्ण जी के सुझाव से क्रोधित होकर इंद्र ने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा कर दी। कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जिससे सभी ग्रामीणों और उनके मवेशियों को 7 दिनों तक तूफान से सुरक्षा मिली। इस रक्षा कार्य से इंद्र विनम्र हुए और उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची पूजा अभिमान में नहीं, बल्कि दया और विनम्रता में निहित है। तब से गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, कृष्ण की करुणा के प्रतीक और प्रकृति व उनके आशीर्वाद को सजोने की उनकी याद दिलाने के लिए गोवर्धन पूजा मनाते हैं। यह त्योहार समृद्धि और सुरक्षा के लिए कृतज्ञता की अभिव्यक्ति प्रतीक होता है, ऐसा माना जाता है। गोवर्धन पूजा का जो महत्व है, हम उस पर अब प्रकाश डालेंगे। गोवर्धन पूजा की कथा का एक अलग गहरा और एक अलग महत्व है। यह लोगों को प्रकृति के प्रति सम्मान और उसकी समृद्धि का उत्सव मनाने का महत्व सिखाती है। यह त्योहार कृष्ण जी की पीड़ितों के रक्षा की भूमिका का प्रतिनिधित्व करती है और अहंकार पर विनम्रता पर जोर देती है। व्यापक संदर्भ में यह जीवन को बनाए रखने वाली दिव्य शक्तियों के रूप में भूमि और पर्यावरण की पूजा का समर्थन भी करती है। किसानों और कृषि समुदायों के लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे प्रकृति द्वारा प्रदान की गई भरपूर फसल के लिए आभार व्यक्त करते हैं। पौराणिक कथाओं से परे गोवर्धन पूजा इस विश्वास को भी पुष्टि करते हैं कि सच्ची भक्ति प्राकृतिक दुनिया के प्रति प्रेम और सम्मान में निहित है, जो आधुनिक परिस्थितियों, मूल्यों और संरक्षक प्रयासों के लिए एक आधारशिला का काम करती है। गोवर्धन पूजा की क्या क्या रस्में हैं, वो हम आपको बताने चाहेंगे। गोवर्धन पूजा में एक
अनोखे अनुष्ठान होते हैं जिसमें गोबर या मिट्टी से गोवर्धन पर्वत बनाना भी शामिल है, जो उस पवित्र गोवर्धन पर्वत का प्रतीक है जिसमें किशन जी ने रक्षा की थी। इस आकृति को फलों, हल्दी और सिंदूर से सजाया जाता है और उसके ऊपर किशन जी की छोटी मूर्तियां स्थापित की जाती है। भक्त इस प्रतीक की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, भोजन अर्पित करते हैं, जो प्रकृति की प्रचुरता का प्रतीक है। इस दिन का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान अन्नकूट अर्थात भोजन का पहाड़, जिसमें 56 से ज़्यादा प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से 56 भोग भी कहा जाता है। बाद में इन प्रसादों को प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। अन्नकूट गोवर्धन पर्वत से प्रचुरता और समृद्धि के आशीर्वाद का प्रतीक है। कई मंदिरों में, खासकर मथुरा और वृंदावन में, विशेष गोवर्धन पूजा समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसमें भव्य प्रसाद और सजावट की जाती है। किशन जी की मूर्तियों को नए वस्त्र, आभूषण पहनाए जाते हैं, जो समृद्धि और आनंद के आगमन का प्रतीक है। और यदि आप देखें तो हर जगह आजकल हर मंदिरों में अलग अलग यज्ञ पूजा पाठ किए जाते हैं। और जैसे आपको पहले बताया कि गोबर से गोवर्धन पर्वत और कई जगह आप देखेंगे तो गोबर से किशन जी की पिक्चर्स बनाई जाती है और उसमें जैसे अलग अलग पूजा, अलग अलग विधान से सब लोग उसको पूजते हैं। और ये आप साथ ही साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो समाप्त करने से पहले सभी को जय श्री कृष्णा। और यदि कहीं बोलने में हमें शब्दों में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।